हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैथ की क्लास में आप लोगों को पहले बता दें कि मैथ में दोस्तों संख्या पद्धति चैप्टर हमारा चल रहा है। संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों आज लगभग ये हमारी क्लास 6वीं या 7वीं क्लास है दोस्तों। तो लगातार दोस्तों ये क्लास आपको देखने को मिल रही है YouTube के अंतर्गत। और दोस्तों आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर संख्या पद्धति से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इस क्लास से बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनकी भाषा आपको सेम एग्जाम में ऐसे ही मिलेगी, लेकिन संख्याएँ दोस्तों चेंज हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो संख्याएँ तो वो तो चेंज हो जाएंगी, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्वेश्चन का प्रारूप आना चाहिए कि इस तरह आप जब एग्जाम में जाओगे तो बैठोगे तो वहाँ देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन सब हमारे किए हुए क्वेश्चन है, आपको इस तरह का एक महसूस होगा। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा तो दोस्तों हम इस क्लास के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप लोग जब इस क्लास को लेंगे और क्लास को लेने के बाद जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ पर आपको इस क्लास की अहमियत मालूम पड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो क्लास चल रही थी तो आज की क्लास में दोस्तों घनों के योग पर हम प्रश्न करेंगे। अभी तक हमने वर्गों के योग पर प्रश्न किए थे। आज की क्लास में दोस्तों हम घनों के योग पर प्रश्न करेंगे। नोट में दोस्तों नोट में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब घनों का योग दोस्तों ये सूत्र रहेगा। ठीक है, आप लोग बस ये छोटा सा सूत्र है n × n + 1/2 इसका होल स्क्वायर करना है। बस यही घन का फार्मूला होता है। आइएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल से दोस्तों नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। आइएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दोस्तों क्या है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो उधर पहले जो क्वेश्चन हम करा रहे थे वहाँ पर क्या था, वर्गों का योग, यहाँ पर घनों का योग वही है, बस फार्मूला चेंज दोस्तों उसमें इसमें और उसमें फार्मूला चेंज हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं, तो यहाँ पर n बराबर दोस्तों हम क्या मान रखेंगे, n बराबर हमारा 20। ठीक, और n बराबर 20 और फार्मूला हमारा यही रहेगा n × n + 1/2। ठीक, अब इसी का हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो n बराबर प्रथम जब 20 बोल रहा है ना, इसलिए n बराबर हम 20 रख दे रहे हैं यहाँ पर हर जगह। ठीक, जहाँ जहाँ n है वहाँ 20। तो 20 कोष्टक में 20 और 1 21 अपॉन में 2 और सभी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 20 × 21 और अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर। तो इसके ये कट जाएगा 10 बार में और 21 दाएँ 2 से 10 इसका हमारा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप 2 से 10 का स्क्वायर तो नहीं करोगे, आप 21 का वर्ग सभी को मालूम है कितना होता है, 4 से 41। 21 का वर्ग 4 से 41 और जो 2 0 ये हो जाएंगे। तो बस यही हमारा आंसर कितना आ गया, 4400। ठीक, यानी कि 44,100 आंसर हमारा आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही एकदम आसान तरीका है। आइएगा अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि वो तो प्रथम जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो प्रथम से पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों ये बीच में से। ठीक, प्रथम की कोई संख्या आपको नहीं दिख रही है। अगर देखो यहाँ पर वो उसने लिखा नहीं है प्रथम और लास्ट, लेकिन आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ 20 से संख्या ली गई है, 11 12 13 ऐसे ली गई है, यानी कि 1 से नहीं। जब सूत्र हमारा क्या, सूत्र जो हम लगाएंगे दोस्तों n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये दोस्तों प्रथम वाला सूत्र है। ठीक है दोस्तों,
तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे हल करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम 2 बार में करते हैं। ठीक है, तो पहली बार में इसमें n के मान दो बार रखने पड़ते हैं। एक बार 1 से लेकर के 20 तक, यानी कि एक बार n का मान 20 रखना पड़ेगा, और दूसरी बार में दोस्तों जहाँ से पूछा गया है उससे एक संख्या कम। ठीक है, और एक बार, अब देखो यहाँ कितना है, 11 है, तो यानी 11 से पहले 10, यानी कि एक बार n बराबर 20 रखना पड़ेगा और एक बार n बराबर 10 रखना पड़ेगा। कैसे आप लोग समझ गए, हम भी बता रहे हैं आपको, ये मतलब ये 2 बार में निकलने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार n का मान हम कितना रखेंगे, 20, 1 से लेकर के 20, और फिर दोबारा एक बार n का मान बराबर हम 10 बार रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो n बराबर मान 20 रखेंगे, तो ये अभी n बराबर 20 रखने पर हमारे दोस्तों 44,100 हमारा ये अभी आंसर आया। ठीक है दोस्तों, अब इसी में हम n बराबर 20 रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारा मान पहले से निकला हुआ है। अगर मान लो मान नहीं मेरे पास होता तो मुझे 2 बार में ये क्वेश्चन निकालना पड़ता। ठीक है, तो एक बार हम आप फॉर्मेट बना के छोड़ दे रहे हैं। ठीक, एक बार n बराबर हम 20 रख दे रहे हैं, ये तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 20 इंटू 21 अपॉन में 2 स्क्वायर, 2 दाई 210 का स्क्वायर कितना आया, इतना 4400। ठीक, अब n बराबर 10 दोस्तों, फार्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 और इस सभी का होल स्क्वायर, तो n का मान 10 इंटू 11 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर, 2 पंजे 10, यानी कि 11 पंजे 55 और 55 का स्क्वायर, किसका 55 का, तो 55 का स्क्वायर दोस्तों होता है हमारा 30 25। आप लोग ऐसा करना, सभी लोग स्क्वायर याद कर लेना 1 से लेकर के 20 तक के। ठीक है, यानी कि भाई 2 से। अब दोस्तों ऐसे में क्या करेंगे, जब ये दोनों मान, एक बार n बराबर 20 और एक बार n बराबर 10, तो ये हमारे दोनों मान निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनमें से इनको घटा देंगे। ठीक है, जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और जो निकलेगा मान वही हमारा वास्तविक आंसर है। ठीक है, आइएगा माइनस करते हैं। ये n बराबर 20 का मान है और ये हमारा n बराबर 10 का मान। फटाफट इसको हम घटाएंगे, तो 10 10 10 में 5 गए, 5, यहाँ हमारा कितना बचा हुआ है, 9, 7 2 9, 7 बचा हुआ है। ठीक, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, तो 41 0 75 ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये दोस्तों आंसर सही और सटीक आंसर है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बार में निकलेगा इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग देखो, आप लोग चाहे कोई सी भी परीक्षा देना, यहाँ तक कि दोस्तों यूपीपीसीएस में अगर देने के लिए जाएंगे, अगर वहाँ पर भी मैथ आएगा उसमें, तो दोस्तों आपको ये देखो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में मैथ टफ नहीं आता, वहाँ मैथ सरल ही आता है। ठीक है, और बाकी के चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो या केंद्र का हो, किसी का भी हो, अगर वहाँ पर मैथ आता है तो दोस्तों हम जो मैथ का नोट्स बनवाएंगे आपको, वहाँ से ही क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ से बाहर नहीं जाने वाला कोई सा भी क्वेश्चन। आप लोग एक बार इस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों भरोसा करके देखिएगा, 100% आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 3। ज़्यादा अपने मुंह या मिट्टू बनने की मुझे ज़रूरत नहीं है,
अगर आप लोगों ने विश्वास किया और इस क्लास को लिया तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ऐसे ही रखे मिलेंगे, भले ही वो संख्या चेंज कर सकता है, उसके लिए वो अलग बात है। ठीक है, फॉर्मेट इसका यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। हम आपको बताएंगे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन यही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, 3 करते हैं दोस्तों, 2 हमारे हो गए हैं। तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या होगा, हमको संख्या लेनी पड़ेगी कॉमन। फॉर्मेट दोस्तों हमको वही बनाना पड़ेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, क्योंकि फार्मूला इसी का जो फार्मूला है दोस्तों n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला इसी में काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए घुमा फिरा के हमको फॉर्मेट वही लाना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी लिख दे, कॉमन संख्या लेकर के हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 का क्यूब, इसमें दोस्तों 2 का क्यूब कॉमन लेते हैं, कितना 2 क्यूब कॉमन लेंगे कोष्टक में, फिर हमारा क्या क्या बचेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 दूनी 4, 2 का क्यूब 2 3 6 3 बार गया, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 और 3 9 वो 15 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, 15 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2। अब n बराबर हमारा कितना रहेगा 15, 2 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 8, और दोस्तों n बराबर हमारा 15 रहेगा। तो सूत्र दोस्तों एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं आपको, n × n + 1/2 और इसका होल स्क्वायर 8। अब n बराबर 15, तो 15 × 16/2 इसका होल स्क्वायर, 2 8 16, 15 8 120, तो 8 × 120 का होल स्क्वायर। तो 12 दोस्तों 12 का स्क्वायर दोस्तों 44 होता है। ठीक, 1 से 44 और 2 बिंदी, कहानी खत्म इसकी। इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 11 52 और 2 0। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। कोई टफ, कुछ भी टफ नहीं दोस्तों। हमने इसमें 2 का क्यूब कॉमन ले लिया, 2 क्यूब कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद दोस्तों फिर हमारा यहाँ स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर क्यू होगा, क्यू बचेगा ना, जब क्यू जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसमें जब हम भाग देंगे तो ये सभी हमारा ये फॉर्मेट निकल के आ गया। फिर हमारा फार्मूला इसमें लग जाएगा, n बराबर 15 हो जाएंगे, और उसके बाद ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास में, 3 ही क्वेश्चन हमने लिए, और डेली की डेली हम दोस्तों इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। और जब हम बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तब हम लगभग आधा पौन घंटा की क्लास लगाएंगे बोर्ड पे। जल्दी बोर्ड शुरू करने वाले हैं दोस्तों। कल दोस्तों हम जो घनों के योग पर जो दोस्तों कंडीशनल टाइप का क्वेश्चन है, तो कल हम कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। और अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।